Good morning, student. In previous lecture, we have discussed Rolle's theorem. Now, in this video, we have discussed mean value theorem. And the statement of mean value theorem a function is a real valued function. Its domain is closed interval AB and codomain is R. Then the function, this function is continuous on closed interval AB. The function is continuous on closed interval AB. Second, the function is differentiable on open interval AB. Differentiable on open interval, continuous in closed interval. And third condition is f of A is not equal to f of B. The three conditions are there. The function is continuous on closed interval and function is differentiable on open interval and f of A is not equal to f of B, then there exists some C, then there exists at least a point C lies between open interval AB, that means belongs to AB, and then f dash C is equal to this f of B minus f of A, f of B minus f of A upon B minus A. This mean value theorem is the extension of Rolle's theorem. हमने वहां कहा था एक फंक्शन हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है. दिस रियल वैल्यूड फंक्शन and real valued function, the function is defined and then function is continuous. वो function defined होना चाहिए, वो function हमारे पास real valued function होना चाहिए और वो function definite होना चाहिए. The function is continuous on closed interval, the function is differentiable on open interval, f of A is equal to f of B, then there exists at least, this symbol is there exists at least a point C belongs to open interval AB, then f dash C is equal to f of B minus f of A. This is the statement of Rolle's theorem. Mean value theorem. And Rolle's theorem is what? This f of A is equal to f of B, then f dash C is equal to 0. तो Rolle's theorem में हमारे पास था f dash C को 0 के इक्वल रखते थे and then find the value. And this रोल्स थ्योरम, जो हमारे पास रोल्स थ्योरम थी, उसमें हमने आपको बताया कि उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या थी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या थी. तो हम इसमें भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास
एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, हमारे पास इस तरह का कर्व हो सकता है, दिस वैल्यू ऑफ ए एंड दिस वैल्यू ऑफ बी is less than b, then this point a, coordinate of this a, and f of a, this point is b and f of b. हम देखें कि बजाय इसके हमारे पास कर्व दूसरे टाइप का भी हो सकता है, कर्व हमारे पास ये भी हो सकता है, दिस a and f of a and this point b and f of b. अब हमने दो कंडीशन बताई, पहले हम दो कंडीशन पे बात करते हैं कि जो हमारे पास ये कर्व हो सकते हैं कि ए से बी तक हमारे पास जो पॉइंट जाएगा उसके बीच में कोई एक पॉइंट होगा सी, जो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए के जो इक्वल होगा। दैट मीन्स व्हाट, सबसे पहले हम एक सीकेंट ड्रा करेंगे A से B, A to B is a secant line, and slope of this line is f of B minus f of A upon B minus A is the slope of this. और जो हमारे पास इस लाइन के पैरेलल हमारे पास कहीं ना कहीं एक, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हमारे पास एक टेंजेंट ड्रा होगी जो इस लाइन के पैरेलल आएगी, एंड दिस पॉइंट मान लो पॉइंट क्या है, C है, और वो C पॉइंट कहां लाई करेगा, A और B के बीच में लाई करेगा। देन दिस द टेंजेंट इज f dash x, f dash c और f dash x, एंड दिस पॉइंट इज C, सो f dash c। तो f डैश सी ये दोनों के दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, देन f डैश सी इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a एंड b माइनस a। अंडरस्टैंड दिस? एंड सेम थिंग हमारे पास यहां पे होगा कि हमारे पास एक सेकेंड ड्रा होगी a और b से, एक यहां से ऐसे ही एक टेंजेंट आएगी जो पॉइंट c होगा, इसका भी हमारे पास स्लोप जो होगा वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a एंड b माइनस a के इक्वल होगा, एंड देन दिस पॉइंट c लाइज बिटवीन a एंड b, दिस a, दिस b एंड दिस पॉइंट c। तो कम से कम हमारे पास एक पॉइंट जरूर होगा जो हमारे पास इसके बीच में लाई करेगा। अब आप कहेंगे कि सर सिर्फ यही दो कंडीशन हो सकती हैं, इन दो कंडीशन से हमें लग रहा है कि हमारे पास एक ही पॉइंट आएगा। नहीं, और भी कंडीशन हो सकती है, लाइक एज दिस, जो हमारे पास स्लोप है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब आप देखें स्लोप हमारे पास कितने, एक तो हमारे पास जो स्लोप यहां पे एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी and this point B and this A and F of A। अब यहां पे आप इनको ज्वाइन करें, this is the secant। तो अब यहां पे आपके पास इसके पैरेलल एक टेंजेंट ये आ सकती है और एक टेंजेंट ये आ सकती है। देन एक से ज्यादा हमारे पास पॉइंट हो सकते हैं, दिस पॉइंट इज C1 एंड दिस पॉइंट इज C2। तो एक से ज्यादा इसलिए हमने लिखा एटलीस्ट वन अ पॉइंट C, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा वो उस इंटरवल के अंदर जो इस पे लाई करेगा। क्लियर? दिस इज द
रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमारे पास कोई भी जो हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम दे रखी है, तो मीन वैल्यू थ्योरम पे हमारे पास कैसे एप्लीकेबल होगी, तो हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसकी डोमेन जो होगी वो a टू b होगी और कोडोमेन जो होगी वो रियल नंबर्स की होगी। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा a और b क्लोज्ड इंटरवल पे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन a b ओपन इंटरवल पे, f of a is not equal to f of b, then there exists at least a point c belongs to a b and f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। अब ऐसे ही मैं आप एक क्वेश्चन की बात करें, for example fx is a function x square plus 2x minus 8, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इसमें। तो मीन वैल्यू थ्योरम x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x in closed interval 1 and 3. Suppose this function is given and verify mean value theorem. अगर आपके पास फंक्शन आता है this function is this and verify the role theorem, mean value theorem, then हम क्या करेंगे कि कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे हैं कि जो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल हैं, कंटिन्यूअस है। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, दिस फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी मैं आपसे पहले दो तीन चीजों की बात करूंगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूंगा। Polynomial function is continuous and differentiable. Polynomial function is continuous and differentiable for any real valued function, any real value, any interval। जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो किसी भी गिवन इंटरवल के अंदर जो रियल वैल्यूड है उसके अंदर वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। एक पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अब सिर्फ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं द फंक्शन इज पॉलिनोमियल एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। सो द फंक्शन फर्स्ट टू कंडीशन तो आपकी फॉलो होगी। अब इसके अलावा जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी आपके हर एक रियल वैल्यू पे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें साइन एक्स और कोस एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यू पे ऑल आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो आप क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपके पास जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन कोस की टर्म में है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑलवेज। अब कंटिन्यूटी चेक हो जाती है आपकी कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड देन फंक्शन को डिफरेंशिएबल अगर आपको देखने से पता ना लगे तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जो आपके पास फंक्शन गिवन है लाइक एज दिस fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें देन f डैश x इज इक्वल टू दिस 3x स्क्वायर दिस 10x माइनस 3। द वैल्यू इज डेफिनेट। अगर आपके पास ये वैल्यू रियल वैल्यू आती है, डेफिनेट वैल्यू आती है, ये f डैश x की जो आपने डेरिवेटिव किया किसके अंदर, जो आपके पास इंटरवल दे रखा है उसके अंदर, तो ये
डिफरेंशिएबल होगा और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, अगर ये ओपन इंटरवल के अंदर है तो कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। तो देन द फंक्शन, if the function is given, then find their derivative, and derivative, after derivative put the value of a and b in open interval. The function gets the value is definite, then the function is differentiable and every differentiable function is कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दो कंडीशन आपकी फॉलो हो जाती है, उसके बाद आप थर्ड पे आते हैं, वो रोल्स थ्योरम पे भी एप्लीकेबल होंगी, दोनों वैल्यू और दोनों ही मीन वैल्यू थ्योरम पे भी एप्लीकेबल होंगी। तो हम यहाँ